नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 46 से लेकर, ठीक है, 46 से लेकर मतलब यहाँ पर हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 कह सकते हैं 47 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ। 47 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। 47 करना क्वेश्चन क्या है, आपको करना कंपलसरी। अगर इससे कम करते हो तो फ्रेंड्स आपको प्रिपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। इससे पहले अगर नहीं देखें आपने 46 से मतलब 1 से लेकर 46 तक क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्लेलिस्ट, या डायरेक्टली आप आर्मी पेपर हैकर पे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में चले आना। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीके की, वहाँ पर आप सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको पता है 95% जो क्वेश्चन होते हैं राम सिंह यादव वाली जो बुक आती है उसमें से पूछे जाते हैं। जो 5% क्वेश्चन होते हैं वो ही बस बाहर से आते हैं, जो करंट अफेयर हाल ही में पूछी जाती है वही होती है। मैंने सारे के सारे 45 क्वेश्चन आपकी बुक से देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं 466 की बात करते हैं। तो कह रहा है ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है, तो ये आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर चीनी, तो चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, भारत करता है, ठीक है। और कौन करता है, क्यूबा करता है। चीनी उत्पादन कौन करता है, भारत करता है, मगर चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर गेहूँ सबसे उत्पादन कौन करता है, गेहूँ उत्पादन करता है चीन। चावल भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन करता है, मगर जो कॉफ़ी होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन करता है, ब्राज़ील उत्पादन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 467 की बात करते हैं। कह रहा है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है। तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है टका, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या हो जाता है, टका हो जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यह कह रहा है तुम्हारा 468 की बात करते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित हो जाता है, इसका आंसर देना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर थैम्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। लंदन थैम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 469 कह रहा है तुम्हारा पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, कैसे याद करेंगे, पेरिस को कर लेना पैर, ठीक है। पैर का क्या होता है भाई, पैर अपने आप में एक सीन होता है, कहते ना पिक्चर होती है, तो सीन है ना, पैर का क्या हो जाएगा भाई, सीन है ना। तो कह सकते हैं पैरों का सीन है ये, है ना। तो पेरिस किस नदी के किनारे हो जाएगा, सीन नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन लोग का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 470 कह रहा है जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी क्या हो जाती है भाई, इसका आंसर देना है। बिल्कुल जिन लोग का आंसर आ रहा है टोक्यो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2020 में जो ओलंपिक गेम होने वाला था वो टोक्यो जापान में ही होने वाला था। तो कह सकते हैं कि जापान की राजधानी कौन सी हो जाएगी, टोक्यो रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा हो जाती है येन, ठीक है, दोनों याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 471 इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर जकार्ता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है, जकार्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 472 यहाँ पर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी कैनबरा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 473 भूटान की राजधानी क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, थुप्पू हो जाएगी। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है थुम्पू, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 474 ईरान की राजधानी क्या है। ईरान, रान छुपा हुआ है तो रान इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, तेहरान रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 475 फ्रांस की राजधानी कौन सी है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है पेरिस, बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है 476 कह रहा है श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है,
श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी कोलंबो, या इसे जयवर्धन कोट्टे भी कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 477, बैंकॉक राजधानी है, बैंकॉक किसकी राजधानी है? बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर आ चुका है थाईलैंड, बिल्कुल राइट आंसर, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 476, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो हमने दोनों के दोनों देख लिए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 478, कह रहा है पाकिस्तान की राजधानी है, जिन लोगों का आंसर आ चुका है इस्लामाबाद, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 479, चीन की राजधानी क्या है? बिल्कुल नाम ही होता है चाइनीज़ बीजिंग, है ना। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 480, कह रहा है हवाना किस देश की राजधानी है? हवाना किस देश की राजधानी है? जिन लोगों का आंसर आ चुका है क्यूबा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हवाना क्यूबा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुल कहाँ की राजधानी है? काबुल किस देश की राजधानी है? तो वो हो जाती है अफगानिस्तान की। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बनता ही बनता है। 482 की बात करते हैं। निम्न में कौन सा तथ्य गलत है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ICO का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ICO का मुख्यालय जिनेवा में है, राइट बात है, रॉन्ग बात है? बिल्कुल, श्रम संगठन जो है उसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड, मतलब सॉरी, जिनेवा नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी बिल्कुल राइट है। और वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, नहीं, वॉशिंगटन DC होगा, ठीक है, वॉशिंगटन DC में है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है, जो US में पड़ता है, बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल गलत। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है, जो USA में पड़ता है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल गलत रहने वाला है। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 483, निम्न युग्म संगठन का मुख्यालय में असुमिलित कौन सा है? असुमिलित बताना है, कौन सा मुख्यालय असुमिलित है, ठीक है, गलत है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल जो खेल हैं उनका मुख्यालय लंदन में है, बिल्कुल सही बात, लंदन में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है, बिल्कुल सही बात है, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। एशियाई विकास बैंक मनीला में है, बिल्कुल सही बात है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो हो जाएगा वो मनीला में हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय ढाका में है, बिल्कुल सार्क का मुख्यालय ढाका में नहीं है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हो जाता है। तो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ढाका। तो यही हमारा हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 484, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सभी देशों में शांति बनाए रखने के लिए, 24 अक्टूबर 1945 में। अब इसके स्थायी अध्यक्ष मतलब प्रमुख अंग या फिर कह सकते हैं स्थायी अध्यक्ष कितने हैं? तो आपको पता है 5 हैं, इससे पहले वीडियो में देख रखा है। कौन से? एक हो जाता है फ्रांस और इंग्लैंड, रूस, चाइना और USA। 5 देश हैं बिल्कुल, जो शक्तिशाली देश हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 485, वर्तमान में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, जिसका संगठन 1958 में किया गया, इसके कितने सदस्य हैं? तो सार्क देशों में जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये सार्क में सम्मिलित हैं। कौन कौन सा हो जाता है? सार्क में हम भी हैं, भारत हो जाता है, पाक हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, मालदीव भी हो जाएगा क्योंकि समुद्र में है, मालदीव है, और बांग्लादेश भी समुद्र टच है, बांग्लादेश हो जाएगा, और आपका अफ़गानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 8 देश हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों का एक समूह है जिसका संगठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1985 में, ठीक है। तो इसका भारत भी सदस्य हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 सार्क के सदस्य हैं।
नेक्स्ट की बात करते हैं 486। कह रहा है निम्न में कौन सा देश दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है। अब पूछ रखा है सार्क में कितने सदस्य हैं, 8 हैं। ठीक है, अब सार्क का सदस्य कौन नहीं है। भारत बिल्कुल है, म्यांमार बर्मा भी है, श्रीलंका या मालदीव। श्रीलंका तो है मगर बर्मा म्यांमार नहीं है, सॉरी म्यांमार नहीं है। ठीक है, म्यांमार नहीं है, बाकी श्रीलंका है और मालदीव है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्मा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 487। सार्क देश डैश का सचिवालय कहाँ है। मतलब सार्क देश का जो मुख्यालय है, सचिवालय को मुख्यालय ही कहते हैं। ठीक है, सार्क देश का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो आपको बता रखा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपका हो जाता है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन 488। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि कितनी होती है। बिल्कुल, तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब विश्व क्या कहते हैं यार, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, मतलब ये हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, है ना। बिल्कुल, महासचिव की अवधि क्या है ये पूछ रखी है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है 489। निर्गुट सम्मेलन NAM के संस्थापक हैं। निर्गुट सम्मेलन NAM के संस्थापक कौन है, इसका आंसर देना है, कौन सा राइट होगा। बिल्कुल, तो कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नासिर, ये तुम्हारे निर्गुट सम्मेलन के संस्थापक हो जाते हैं। कैसे याद करेंगे, निर्गुट ना से नासिर मिलेगा देखने को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू निर्गुट, है ना, तो गुट मतलब इकट्ठे होंगे, तो जवाहर मतलब बहुत सारे लोग हो जाएंगे, और टीटो, ठीक है, और नासिर, एक बना के याद कर लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 490 की बात करते हैं। CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है। CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है ये आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल, CTBT का संबंध हो जाएगा परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध बाबत समझौते से। ठीक है, CTBT का संबंध कैसे हो जाएगा, परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध बाबत समझौते से ये होने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप 50 देशों द्वारा तैयार किया गया। स्थान का नाम क्या है ये आपको बताना है। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप 50 देशों ने तैयार किया था। कह रहा है इसका जो स्थान है वो कौन सा है जहाँ पर तैयार किया गया था। तो ये हो जाता है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष है वो कौन है, अमेरिका है। इसका पावरफुल, इसका जो इस प्रकार से कहते हैं रिमोट किसके पास है, अमेरिका के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 492। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ पर है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि अभी बताया था कहाँ पर, USA के वाशिंगटन DC में। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, USA के वाशिंगटन DC में, बिल्कुल राइट आंसर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वो भी वाशिंगटन DC यूएस है। आगे बढ़ते हैं 493। फिर देखा IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरनेशनल क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा यार, ए से रुको, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ए पूरा हो गया तो ए एजेंसी। ठीक है, एजेंसी लगा दो यहाँ पर, ए से एजेंसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो का मुख्यालय कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 या 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है ये। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, हैग में हो जाएगा। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, हैग, बिल्कुल राइट आंसर। IAEA का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हैग में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से स्थान चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब इसको देखते हैं 494। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है।
विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है कौन सा राइट होगा। बिल्कुल, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कोलकाता, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 425, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो आपको पता है जो कश्मीर है उसकी राजधानी का क्या बनाई गई है, श्रीनगर बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट वर्तमान में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 486, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम डैश में स्थित है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो कहाँ पर हो जाएगा भाई, दिल्ली में स्थित है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, यही है, ठीक है। बताएगा 497 कह रहा है हजरत बल दरगाह डैश में स्थित है। हजरत बल दरगाह डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ये कश्मीर में फेमस है, इसीलिए आंसर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, तो श्रीनगर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 498, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है कानपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 499, सिलिकॉन वैली कहाँ है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, इसका आंसर देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर हो जाएगा, अमेरिका में स्थित है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको पढ़ा रखा है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 500 कह रहा है इंडिया मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है देहरादून, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। 501, झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ है। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ पर है, आंसर दीजिएगा भाई। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 502, फिर कह रहा है दक्षिणी गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है। दक्षिणी गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है, जिन लोगों का आंसर आ चुका है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 503, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। पारादीप उड़ीसा में है, बिल्कुल सही बात है। मंगलूर कर्नाटक में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो ये अपना हो जाएगा आंध्र प्रदेश में नहीं होगी। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, कहाँ पे है, ये अपने मदुरई में है, ठीक है मदुरई। और आपका कांडला कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं क्योंकि बैटरी लो है, डाउन हो जाएगा, ठीक है, और बाकी हम आगे देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, चैनल करना सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।